मेरे बच्चे कैसे हो तुम? तुम्हें माता जी का संदेश चैनल में स्वागत है। आज का संदेश बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, अगर आज का यह संदेश तुम्हारी आंखों के सामने से गुजर रहा है तो इसे नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि अगर तुमने इस संदेश को नज़रअंदाज किया तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए आज का या संदेश शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे माता जी का संदेश चैनल में नया है तो हमारे माता जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमारे चैनल हर दिन माता का एक नई संदेश लेकर आता है। मेरे बच्चे, याद रखना, माता रानी जी का आशीर्वाद उन पर ही बरसता है जो उनके नाम का सच्चे दिल से स्मरण करते हैं। अगर तुम माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट में आज का भाग्यशाली अंक 999 टाइप करके जय हो माता रानी हर हर महादेव ज़रूर लिखे। मेरे बच्चे, इस दुनिया में आपके जैसा माता का सच्चा भक्त कोई भी नहीं है, इसलिए माता जी ने आपकी हर मनोकामना पूर्ण करने का निर्णय ले लिया है। अगर आप अपने माता को सच्चे मन से मानते हैं तो इस संदेश को लाइक कर दें और कमेंट में जय माँ काली हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आपके जीवन में ऐसे लोग अभी भी बहुत सारे हैं जो बहुत ज़्यादा मुखौटेबाज हैं, मुखौटा लगा कर के बात करते हैं, आपका अच्छा नहीं चाहते लेकिन आपके सामने मीठी बातें करते हैं। लेकिन अब आप जो एनर्जी में आप लोग हैं, सभी के पर्दे उठ चुके, आपको सभी का असली चेहरा नज़र आने लगा है। आपके साथ लोग मतलब से जुड़े हुए हैं, जिसका जहाँ तक जब तक मतलब पूरा हो गया वह तब तक आपके साथ जुड़ेगा नहीं, तो वह आपको कलेन करके, आपको दोषारोपण करके वहाँ से निकल देगा। और कुछ नेगेटिव फोर्स है आपके अराउंड जो आपके जीवन में फिर से नेगेटिविटी क्रिएट करना चाहत है। कोई टावर मूवमेंट लाने की पूरी कोशिश कर रहा है। अगेन आपके जीवन में इस तरीके की एनर्जी मुझे नज़र आ रहा है। कुछ ना कुछ ये लोग नेगेटिविटी करते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं। एवरी सैटरडे भी आपके ऊपर कर्मकांड किए जाते हैं ताकि आपके एनर्जीज़ को जो है कंट्रोल किया जा सके, पर आप ईश्वरीय बहाव में बह रहे हैं। आप किसी भी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर रहे, पर जहाँ पर आपके अस्तित्व पर बात आती है, आपके स्वाभिमान पर बात आती है, आप वहाँ पर रोक लगाते हैं। बाकी कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसीलिए कर रहा है। आपको रति भर कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको माता ने जैसे अपनी गोद में उठाया हुआ है, ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में परेशानियां नहीं आ रहा है, आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, पर यहाँ पर इन्हें आपको अपनी गोद में उठाया हुआ है और वह आप इन चीज़ों को महसूस भी कर रहे हैं कि माता ने मुझे उठाया हुआ है। किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मुझे इफ़ेक्ट नहीं कर सकता, मेरे ऊपर कोई भी नेगेटिव इफ़ेक्ट उसका नहीं आएगा। इस तरीके का आपका माइंड सेट यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि आपके कुछ बिजनेस में है, आप कुछ गोल्स आपके माइंड में है, आपका पूरा ध्यान अपने काम पर है कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ या मैं बिल्कुल अकेली हूँ। आपको बहुत प्यार है अपने अकेलेपन से, आप अपने माता से प्यार करते हैं और खुद से प्यार करते हैं और अपने गोल्स पर ध्यान देते हैं, और बाकी जो ये सोशल लाइफ है इसको आप निभाते हैं इमोशनली। इनके साथ आप कनेक्ट नहीं होते। इस तरीके एनर्जी में आप लोग दिख रहे हैं और आपके जीवन में जल्द ही कोई ब्रेक थ्रू आने वाला है। ब्रेक थ्रू इसलिए आएगा क्योंकि आपके जीवन में एक से एक लोगों ने कर्मकांड किए हैं, पर आपने अपनी नैतिकता को नहीं छोड़ा, आपने अपनी मोरालिटी को नहीं छोड़ा। आप इतने सीधे, सच्चे और अच्छे इंसान हैं कि कोई लाख बदमाशियां करके आपके साथ मीठा बोल ले तो आप पिघल जाते हैं। पर यहाँ पर आपको जो है माता जी अभी गाइड कर रहे हैं कि आपको थोड़ा संभलना पड़ेगा। जब आपने देख लिया कि कोई इंसान आपकी अच्छाइयों का फ़ायदा उठाता है तो वहाँ पर आपको उन लोगों के लिए स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि माता कह रहे हैं कि यह मीठा बोल के फिर से आपके जीवन में घुस जाएंगे और आपका फ़ायदा उठा लेंगे। तो वहाँ पर स्ट्रिक्टली नो बोले कि मेरे साथ इस तरीके की बदसलूकी, बदतमीज़ी नहीं चलेगी तो नहीं चलेगी। आप अपने आत्मा की सुने। इस समय जो भी आपका आत्मा कह रहा है, ईश्वर कह रहे हैं, उसको आपने फॉलो करना है। उसने अपने इंशन को सुने। आपकी इनर वॉइस जो भी कह रही है आपने उसको सुनना है। आपके अराउंड अभी भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। हो सकता है हाल फिलहाल में आप जो है अपने जो डेली रूटीन है आपका, वह कहीं ना कहीं ब्रेक हुआ है। आपका डेली रूटीन को आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से। आप ध्यान मेडिटेशन से थोड़ा सा किसी भी कारण से आप जो है हटा दिए गए हैं।
तो यहाँ पर जो माता जी की गाइडेंस है आपके लिए वह ये है कि आपने अपना ध्यान, मेडिटेशन, जो भी परमात्मा का नाम मंत्र जो भी आप करते हैं, उन चीज़ों को आपने अपने डेली रूटीन में फॉलो करना है, क्योंकि इन नेगेटिविटी से जो आपको बचाएगा वह सिर्फ आपके परमात्मा है, पके ईश्वर है। तो आपको मंत्र नाम का ध्यान अपना करते रहना है। ज़्यादा नहीं तो सिर्फ 24 घंटे में से आपने 24 मिनट निकाल लेने हैं अपने ईश्वर के लिए, बाकी वह संभाल लेंगे। ये लाइफ है, इसमें परेशानियां, दिक्कतें ऐसे ही आएंगी, पर अच्छे से हम लाइफ को जीना तब सीख जाते हैं जब आप उन चीज़ों को हैंडल करना सीख जाते हैं। आपको चीज़ें हैंडल करना सिखाया जा रहा है और माता जी का फुल ऑन सपोर्ट आपके साथ है। आपके जीवन में बहुत जल्द सेलिब्रेशन आ रहे हैं। आपके जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी सपने हैं, वह ईश्वर पूरे करेंगे। माँ काली कह रहे हैं आपको कि इस समय आपने लोक पर से ध्यान हटाकर अपना पूरा ध्यान खुद पर रखना है, अपने गोल पर रखना है, और उससे ही आप अपने करियर को, अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। लोग आपको बेड़ियों में बांधने की कोशिश कर सकते हैं, फिर से आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, पर उल्टा वह मैनिपुलेट हो जाएंगे। इस तरीके से आपने अपने माइंड की गेम चलानी है। मेरे नुकसान नहीं करना किसी का, पर अपने बचाव के लिए मैनिपुलेशन आप भी कर सकते हैं। चेंज आ रहा है आपके जीवन में, मेजर शिफ्ट की ओर आप बढ़ रहे हैं, क्योंकि एक अवेयरनेस यहाँ पर है। कुछ लोग यहाँ पर मेजर गिल्ट में जाने वाले हैं, क्योंकि आपका जो शेयर नेचर है ना, आपका जो गिविंग नेचर है, लोगों ने भले ही इसका फ़ायदा उठा लिया हो, लेकिन ईश्वर उसको देख रहे हैं और आपको एक बिग सक्सेस आपके जीवन में दे करके रहे। आप एक नए जन्म को अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं। आपका नया जन्म हो चुका है, अब आपको कोई फंसा नहीं सकता। आप लोगों की चालें, उनकी चालाकियाँ, उनका चंद स्वभाव आप सब कुछ समझते हैं। आपके लिए एंजल्स क्या कुछ कह रहे हैं, आपको लेकर के एंजल्स कह रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग हैं आपके जीवन में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, पर यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं करें उनको। अगर आप रिकंसीडर नहीं करोगे तो फिर से आपके जीवन में कुछ धोखाधड़ी हो सकती है, क्योंकि जिसकी जैसी फितरत होती है वैसा ही होता है, कभी सुधरता नहीं। एंजल्स कह रहे हैं रिकंसीडर करके लोगों को एंट्री करें या ना करें, आप पर डिपेंड करता है। हर एक चीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश करें। इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट करना है। अगर आप किसी बात को लेकर चिंतित है, कुछ मन में आपकी बेचैनी है, कुछ घबराहट है, आप कुछ डर रहे हैं, तो वहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं आप रेडी है हर एक उस काम के लिए, बिग सक्सेस के लिए। अगर मैं बात करूं, आजकल आपको इंद्रधनुष बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा। कहीं पर भी किसी पिक्चर्स में आसमान में रेनबो आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके 7 चक्रा में बैलेंस पड़ रहे हैं। बिग हैप्पी चेंज आपके जीवन में आकर रहेगा, ये यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं। नेक्स्ट फ्यू मंथ, कुछ महीनों में आपके जीवन में कुछ बड़े ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव होने जा रहे हैं। तो एनर्जी को आपने क्लेम करना है। जो भी पॉजिटिविटी आई है उसको क्लेम करें, ताकि आपके जीवन में अबेस प्रॉस्पेरिटी और हार्मोनी रहे। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे पास और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेज दी है। तो आज के इस संदेश में जान लो, तो अब से तुम्हारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। ये दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बनाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में ला कर देने वाला हूँ, इसलिए मेरे बच्चे इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लाइक कर दीजिए और जय माता काली जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आपके सामने वह सच आएगा जिसे जानकर एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला है, जिसके लिए आपको तैयार किया गया था। आज का यह दिव्य संदेश जिस किसी को भी प्राप्त हुआ है वह बहुत ज़्यादा भाग्यशाली है, क्योंकि उनके जीवन में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन अब होने वाला है। आज आपके डिवाइन एंजल्स आपको वह सब कुछ बताना चाहते हैं जो आपसे छुपा था, जो छुपाया गया था। दिव्य शक्तियाँ कभी अपने अंशों को भक्तों को कष्ट में नहीं देख सकते। स्मरण रहे, आपकी हर उचित कामनाओं को पूर्ण करना दिव्य शक्तियों को बहुत पसंद है। हर बार इसी तरह से आपके दुखों को, आपके कष्टों को, हर एक विपत्तियों को उल्टे पैर भगाया जाएगा, क्योंकि आप अब सत्य के मार्ग पर चल पड़े हैं। इसीलिए आपकी जीत निश्चित है। अब तक जो धन की समस्या चली आ रहा था, उससे दूर होने का समय अब
आ चुका है, कृपा आप पर प्रत्यक्ष रूप से बरस रहा है। यह मानकर चलिए आपके जीवन में धन का आभार लगने वाला है। आपका ध्यान पूरी तरह से अपने जीवन पर केंद्रित है। आप बहुत ही ज़्यादा मेहनती और संपन्न भी हैं, क्योंकि आप कभी किसी के साथ प्रतिस्पर्धी हो का भाव नहीं रखते। किसी के खिलाफ आप कभी भी कोई भी षड्यंत्र नहीं करते। इसीलिए आपके जीवन में खुशियों के रास्ते खोल दिए गए। आप बहुत ही जल्दी दुखों से उभरने वाले हैं। ईश्वर ने आपसे जलने वाले लोगों के सामने आप पर आशीर्वाद की छड़ी लदी है। आपके शत्रु बहुत ज़्यादा असहाय महसूस कर रहे हैं। आपके शत्रु की हर चाल आपके लिए आशीर्वाद में परिवर्तित कर दी गई है, क्योंकि आप भाग्य, ईश्वर और समय आपके पक्ष में है। आपको उचित सुंदर फल आपको दिया जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि माता जी आपसे अपार प्रेम करते हैं और यह दिव्य संदेश आपके पूर्व की तरफ से आया है। कोई ऐसा है जो आपके ही ब्लड लाइन से आता है। कोई ऐसा पूर्वज है जो आपके पूर्वज अब बन चुके हैं, जो ईश्वर के पास सहज रूप से पहुंच गए हैं। और यही नहीं, वह परमात्मा के दिव्य दूत बन चुके हैं, जो आपके ही ब्लड लाइन से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी मृत्यु सडन बहुत ही सरनन और सरप्राइजिंग हुई थी। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही धार्मिक था, जिसका ऑरा बहुत प्योर था। लोग उससे प्रभावित होते थे। उसकी किसी गंभीर बीमारी से या फिर अचानक ही हुई थी, और उसने कई बार आपको संकेत दिए हैं कि अब वह ठीक है और परमात्मा के बहुत निकट पहुंच चुके हैं। उन्होंने कई बार आपके सपनों में आकर आपको संकेत दिए हैं। ये वही है जो आपके पूर्वज हैं और उनकी विशेष कृपा आप पर बरस रहा है, क्योंकि इन्होंने आपको चुना है। आपके पूरे परिवार में, पूरी पीढ़ी में आपका चयन इन्होंने किया है, क्योंकि यह जानते हैं आप योग्य हैं उस धरोहर के जो यह आपको अब देना चाहते हैं। आपके पूर्वज आज आपको बोल रहे हैं कि आपको ट्रैवल करना बहुत ज़रूरी है। आपके एक विकसित करना है। ये ट्रैवल कहाँ का है? आपके पूर्वज आज आपको बताना चाहते हैं कि आने वाले समय में कोई एक यात्रा करना है। यात्रा तीर्थ की हो। यहाँ हर व्यक्ति के लिए अलग अलग या यात्रा हो सकता है, जिसका संकेत आपको आपके पूर्वज ही देंगे। उस जगह का नाम आपको दिखाई देगा, उस जगह का नाम आपको बार बार सुनाई देगा। उस जगह से लोग और आप देखेंगे, वह आपको कहेंगे हम यहाँ से विजिट करके आए हैं, तो आप समझ जाओगे इसी जगह पर आपको ट्रैवल करने की यात्रा करी गई है। आपको कही गई है कि यहाँ पर जाइए, क्योंकि यहाँ आपको कोई बहुत बड़ा मैसेज और कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है, जो आपके पूर्वज आपको देना चाहते हैं, जो कि ज़रूरी है। ऐसे ब्लेसिंग है वहाँ पर आपके लिए जो आपके जीवन को ही पूर्ण रूप से बदल देगा, और आप बहुत कुछ अपने जीवन के बारे में समझेंगे। तो जैसे ही आपको मौका मिलता है, जैसे ही मिलता है, आपको उस जगह की यात्राएं करना है, क्योंकि यह आपके स्पिरिचुअल जर्नी से जुड़ा हुआ है और यह आपके सफलता से भी जुड़ा हुआ है। जो आपका लक्ष्य है उसे आप यहाँ पकड़ अचीव कर पाएंगे। वह कह रहे हैं कि आपके लिए कोई मिस्ट्री है जिसे आप सुलझा लेंगे, और इसमें वह आपकी भरपूर सहायता भी करेंगे। आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा उनका, आपको हर तरह से उनका सपोर्ट मिलेगा। वह आपके साथ सामने खुद उस सीक्रेट को ओपन करेंगे जिसे आपका जानना बहुत ज़रूरी है। आपके पूर्वज आपको एक और बहुत ही ज़रूरी मैसेज आज देना चाहते हैं। वह कह रहे हैं कोई बहुत पुरानी ओल्ड सोल है। वह ओल्ड सोल जब आपकी लाइफ में आएगी तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। ये ओल्ड सोल आपके जीवन में कैसे आएगी? यह ओल्ड सोल आपके परिवार में एक नई ब्लड लाइन में जन्म लेकर आपके पास आएंगी, और जब भी आपके परिवार में कोई जन्म लेकर आएंगी तो उसका का उद्देश्य आपके उद्देश्य से जुड़ा हुआ होगा। इसीलिए यह आपके जीवन को पूर्ण कर देगी। आपके जो पूर्वज हैं, जो आपके परिवार से ही जो आपका व्यक्ति था, जो आज एक देवदूत बन चुका है, यह आपसे कहना चाहते हैं कि बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आपके जीवन में होने वाला है। एक बहुत बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू, और आपको उसी के लिए तैयार किया जा रहा है, और उसके छोटे छोटे क्लू आपको अपने भौतिक जीवन में दिखाई दे रहे हैं। आपको अपने सपनों में कुछ सीक्रेट मिस्ट्री भी चीज़ें दिखाई दे रहा होंगे, और धीरे धीरे आप सारी चीज़ें जब एक साथ जोड़ तो 1 वर्ष के पश्चात आपको पता चलेगा कि सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड थीं, और आपके सामने एक बड़ी पिक्चर खुलेगी। तो जो यहाँ मैसेज है ये बहुत ही खास है, और ये आज आपके लिए सबके लिए नहीं है। जैसे ही आपको क्लू मिलता है आपको वहाँ पर जाना है और ट्रैवल करना है, और यह तीर्थ यात्रा आपके जीवन को तीर्थ यात्रा बदलने होगी। तो इस पर विचार करें। इसलिए आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है और बहुत ही हाई वाइब्रेशन एनर्जी का है।
आप इसे अंत तक आज अवश्य देखें। अगर आप इसे सुन पा रहे हैं तो आपकी वाइब्रेशन बहुत ही ज़्यादा हाई है, इसीलिए आपने इस वीडियो को अपनी तरफ अट्रैक्ट आज किया है। हम सिमिलर थिंग्स को कि अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, तो मेरे बच्चे आपके पूर्वज चाहते हैं आप इसे सुने। आप माता जी को नहीं बल्कि माता काली जी ने आपका चयन करते हैं। इस संदेश का आप तक पहुंचना भी माता जी का संकेत है कि आपका चयन हुआ है आज, क्योंकि जिस वक्त यह आपके जीवन में प्रवेश करेगा उसी क्षण से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव होने प्रारंभ हो जाएं। और यह सब इसीलिए संभव हुआ है क्योंकि आप सच में एक दिव्य आत्मा है। आपका धैर्य तुल्य है, दिव्य स्वर्ण है, आप भाग्यशाली हैं। ये संदेश जो आपको प्राप्त हुआ है क्योंकि आज का संदेश केवल पुण्य आत्माओं के नाम है मेरे बच्चे। आपका उपहार बहुत जल्द आपको प्राप्त होने वाला है और यह उपहार आपके कर्मों का है, आपकी ईमानदारी का सुंदर इनाम है और आपके संघर्षों का परिणाम बहुत जल्द आपके पास होगा। जिसकी तुम पक्षा कर रहे थे वह खुशी अब तुम्हें मिलने जा रहा है, वह सुंदर उपहार तुम्हें मिलने वाला है। असम खुशियों से भरे उज्ज्वल दिन जो लंबी काली रातों के बाद तुम्हारे जीवन में आने को है, तुम खुश होकर जीवन में प्रवेश करने जा रहे, वह मैं जानता हूँ। मेरा यह संदेश तुम्हें ढूंढ, क्योंकि यह तुम्हें तब प्राप्त होगा जब तुम सकारात्मक बदलाव को आकर्षित कर रहे होंगे। धन की प्रचुरता, प्रेम की प्रचुरता और शांति से भरे हुए दिन तुम्हारे जीवन को और सुंदर बनाने आ रहे हैं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम जिस परिस्थिति से लड़ रहे हो और जो हुआ उससे बाहर निकलना इतना सरल नहीं था। जो कुछ तुम्हारे जीवन में हुआ और जो स्थिति तुम्हारे समक्ष आई, उसके कारण ही तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति संभव हुई है। मेरे बच्चे मेरे, दिव्य समय पर भरोसा रखो और विश्वास करो कि तुम्हारा जीवन समृद्ध, कल्याण और आनंद से भरे हुए भविष्य की ओर ही नित्य बढ़ रहा है। हर दिन तुम अपना कदम जीत की ओर बढ़ा रहे हो, हर दिन तुम एक नई ऊंचाई को छू रहे हो। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी जीत में नए नए चमत्कार को प्रकट करेगा और तुम्हारे लक्ष्य को तुम्हारे कदमों में लाकर रख देगा। मेरे बच्चे, तुम बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हो। मैं जानता हूँ तुम चिंतित हो कि आखिर तुम्हारी बात कैसे बनेगी, तुम्हारी हारी हुई बाजी जीत में कैसे बदल सकता है। जब तुम अपने लक्ष्य के इतने करीब पहुँच गए हो, वहाँ से लौटने का दर्द कैसे ख़त्म हो, तो मेरी बात गौर से सुनो। हमेशा याद रखो, तुम्हारे साथ जो खड़ा है वह ब्रह्मांड का मालिक है, परम शक्तिशाली स्वर्ग है जिसके अनंत नेत्र, अनंत श्रवण इंद्र है जिसकी अनंत हाथ है और वह एक ही पल में अपने अनंत बच्चों को खुशियां बांटने में सक्षम है। क्या माता काली के लिए कुछ भी करना कठिन है? क्या उनके लिए कुछ भी असंभव है? हो सकता है तुम वर्तमान में उनकी योजनाएं ना समझ पाओ, पर तुम्हारे जीवन में होने वाली हर एक घटना उनकी महान योजनाओं का हिस्सा है। तुम्हारी ऊर्जा का विस्तार हो रहा है। यदि तुम यहाँ तक पहुँचे हो तो 999 अंक लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थना में चमत्कारी शक्तियाँ छुपी हुई हैं जो मेरे हृदय को डोट अत्यंत द्रवित कर देती है। इसीलिए प्रार्थना करना बंद मत करना, क्योंकि यही तुम्हारे विश्वास को मजबूत बनाते हैं। मेरे बच्चे में विश्वास से विवश हो जाता है। तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए यही तो हम संबंध को अटूट करता है। तुम्हारे और तेज़ी से खुशियाँ बढ़ रही हैं, उन्हें हासिल करने के लिए अपने दोनों बाहें खोल दीजिए। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए असीमित है और मेरे पास तुम्हारे भविष्य की आवश्यक योजनाएं हैं। यह वह मौसम है जहां तुम्हारे लिए सब कुछ बदल रहा है। जिन चीज़ों से तुम गुजरे हो उन्हें केवल तुम ही तैयार किया है और तुम्हें बहुत मजबूत बनाया है। मेरे बच्चे, आखिर तुमने कर दिखाया, हार नहीं मानी और जीत तुम्हारी हुई है। मेरे बच्चे, आओ मेरे साथ यह संकल्प लो। गहरी सांस अंदर लेते हुए वातावरण की पूर्ण सकारात्मक ऊर्जा चढ़ रहा है। मैं भी कदम रखता हूँ, सफलता मेरे पीछे आती है। मेरे लिए संभावनाओं के द्वार खुलते जा रहे हैं। अब मैं हमेशा खुश रहने लगा हूँ। धन साहस रूप से मेरे पास आ रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरा मन खुशियों से झूम रहा है। हे माता, मुझे अपार खुशियाँ देने के लिए आपका धन्यवाद। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ क्योंकि मेरे साथ सब कुछ बहुत ही अच्छा हो रहा है। धन्यवाद जय माँ काली कमेंट में लिखे मेरे बच्चे। जिस किसी ने भी तुम्हारी प्रकृति को बांधने की कोशिश करी थी या तुम्हें भ्रमजाल में बांधने की कोशिश करी थी, अब वह स्वयं ही अपने बिछाए हुए उन जालों में पूरी तरह से फंस चुके हैं।
उनको पता चल चुका है कि अब उनकी हर एक चाल, हर एक काली क्रियाएं उन पर ही पलटक उन्हें ही तबाह करेंगी। क्योंकि तुम तो दिव्य सत्यों के प्रिय हो, माता के बहुत ज़्यादा प्रिय हो। तुम्हें हर एक बुरी दृष्टि से बचाया जाएगा, क्योंकि तुम्हारे चारों ओर दिव्य शक्तियों का घेरा हर समय रहता है। तुम्हारे साथ गलत करने की वजह से उनको दुर्भाग्य का सामना करना पड़ रहा है, जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया था। और इसी कारण से कुछ लोग तुम्हारे जीवन में वापस जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि तुम्हारे साहस के आगे वह शक्तिहीन हो चुके हैं और अब वह तुम्हें नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें इस बात से अवगत कराया जा रहा है कि कोई तुम्हारे हंसते खेलते जीवन को खराब करना चाह रहा था। वह तुम प्रेम जीवन और आर्थिक जीवन में स्थिरता और सामान्यता को देख करके बहुत ज़्यादा ही परेशानी में कोई है, जिसकी गहरी नज़र तुम्हारी खुशियों पर टिकी है और वह तुम्हारे जीवन में अस्थिरता को लाने के प्रयास में लगा है। लेकिन उसको यह पता नहीं है कि तुम बच्चे हो, मेरे बच्चे हो। तुम्हारी माताजी ने ऐसे छुपे हुए शत्रुओं को तुम्हारे जीवन से दूर कर दिया है और तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाला उनका हर एक प्रयास असफल होता जा रहा है और वह अपना सर पटक पटक कर रो रहे हैं, क्योंकि माता को और तुम्हारे पूर्वज को यह गलत बात बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। इन बातों पर विशेष ध्यान देना। आने वाले समय में तुम्हें कोई बड़ी पदवी प्राप्त होने वाली है। यह सामान्यजनक स्थान होगा। तुम्हारे जीवन के लिए चाहे कोई कितना भी रुकावट पैदा करने का प्रयास करें, वह तुम्हारे जीवन में खुशियों के आगमन को नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि तुम्हारा जीवन दिव्य शक्तियों के द्वारा ही संचालित हुआ है। तुम्हारी आत्मा से मेरा जुड़ाव हो रहा है। मैं जानता हूँ कि तुम किसी का बुरा नहीं चाहा, इसीलिए तुम इस संदेश को आज सुन भी रहे हो। एक दिव्य ज्योति काश के रूप में मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा हूँ, तुम्हें बदलने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, मैं यह जानता हूँ कि कुछ वक्त के लिए ऐसा भाव तुम्हारे मन में आना स्वाभाविक है, क्योंकि तुमने कठिन परिस्थिति, कठिन परिश्रम किए हैं। तुम्हारे जीवन में ऐसे समय आए हैं, ऐसा भी हुआ है जब कोई तुम्हारे साथ खड़ा नहीं था, फिर भी तुमने अपनी परिस्थितियों से स्वयं ही लड़ा है। किंतु तुम्हारी आत्मा कभी पीछे होने का नहीं सोचता, दूसरों को क्षति नहीं पहुंचाते। इसीलिए मेरी ऊर्जा तुम्हारे भाग्य को बदलने जा रहा है। मैं तुम्हारी सफलता को लिखने जा रहा हूँ। इस जीवन में कई पड़ाव पार करने होंगे। यह जीवन एक कहानी की तरह ही चल रहा है तुम्हारे साथ, जिसमें कई और किरदार जुड़ने वाले हैं, जो तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत सुंदर है। तुम्हारा स्वभाव और सुंदर होता जाएगा। इतने तुम स्वयं को बदलने वाले हो। तुम स्वयं ही अपनी आँखों से देखोगे, अपनी सफलता हासिल करोगे जो तुमने कभी भी सोचा भी नहीं होगा। कोई भी कष्ट नहीं छू सकेगा। तुम्हारा हर वह वक्त बीत गया जब तुम्हारी आंखों में आंसू थे। अब तुम्हारी जिंदगी सुंदर भविष्य की ओर अग्रसर है। मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? आज की संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास है। मेरे बच्चे, संदेश को शुरू से अंत तक ज़रूर देख खाना। यह संदेश अत्यंत लाभकारी है मेरे बच्चे। यह इतना लाभकारी कि आप कभी भी अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। मेरे बच्चे, इस संदेश से सकारात्मक ऊर्जा आपके इनर वर्ल्ड में पहुंच जाएगी। इसलिए मेरे इस संदेश को लाइक करके और सच्चे मन से कमेंट में जय हो माता रानी जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आपके अराउंड कोई फीमेल एनर्जी है जो आपसे बहुत ज़्यादा मन ही मन हेट करती है, आपसे बहुत मन से नफरत करती है। लोगों के सामने जाकर आपके बारे में बहुत एक से एक गंदी बातें और गंदे गंदे शब्द बोलती हैं, लेकिन आपके मुंह पर यह घटिया किस्म की औरत बहुत ही चिकनी बनती है। कौन है यह? इसकी सोच आपके लिए बहुत गंदी है। यह आपको बिल्कुल खुश देखकर इसकी मौत आने लगती है। इसको और आपके मुंह पर यह मीठी बनने की कोशिश करती है। आपको एंजल नंबर 1010 बहुत ज़्यादा दिख सकता है। मॉर्निंग में, इवनिंग में, किसी समय में भी आपको यह एंजल नंबर या किसी बुक्स पर, किसी किताब पर, किसी आर्टिकल पर या कहीं फ़ोन पर आपको ट्रिपल फकी एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि आपकी जो डेस्टिनी है वह चेंज हो रहा है। आपके भाग्य का पहिया घूम रहा है और कोई इसको देख करके बहुत टेंशन, डिप्रेशन, ऐसी एंजाइटी में जा रहा है, पर वह शो नहीं करता।
पर हर समय ऐसी टेंशन डिप्रेशन वाली एंजाइटी में है। यह इंसान, इनकी हमेशा आपके पीठ पीछे प्लानिंग होती है। ये जो भी फीमेल एनर्जी है आपको लेकर बहुत नेगेटिव है, हमेशा आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। अगर इसके ऊपर कहीं से भी तलवार गिरे तो इसका टारगेट सीधा आप होते हैं। इतनी नीच किस्म की औरत है, कोई मदर फिगर लेडी है जिसके ऊपर जब भी बार होता है तो उसका बार सीधा आप पर होता है। वह कुछ नहीं करता, उसके सर पर जब भी डंडे पड़ते हैं तो फिर वह अपना डंडा आप पर चलाने की कोशिश करती है। ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। अब क्या करना है आपने इसके पर, जहाँ से भी जैसे भी चित्र पड़ते हैं, फिर ये आपको ढूंढती है। आपको कंट्रोल करने के चक्कर में ये गंदी एनर्जी है, इस औरत की मदर फिगर निकल के आई है। ये जो भी औरत है वह बहुत रहस्यमय है। आपके सामने जैसे कितनी शरीफ है और पीठ पीछे आपकी हमेशा गॉसिप करती है, गंदे काम करती है उसके। आप इसके से भी आप इसको नोटिस करते हो कि कितनी दो टके की है। ये आपसे बहुत जेलस करता है। ये अब आपको इसकी दबा के इंसल्ट करना होगा, इसके मोह। अब कि तूने क्या बोला था, तूने क्या कहा। अगर वर्क प्लेस पर है या ऐसे इंसान कोई आपके घर में है या गली पड़ोस में है, मोहल्ले में है, सुनो मत इसकी आपने सुना तो यह आपकी ज़िंदगी को नर्क बनाने की हर सब प्रयास जो है ये करते रहते हैं। और बहुत मिसिक है आपके जीवन में जो आपने फेस को, आपने एक दर्द वाले फेस से जो आप बाहर निकल गए ना, ये चीज़ उसको हज़म नहीं कर पा रहा है। ये इस चीज़ से बहुत परेशान है। इसकी रोटियां हज़म नहीं होती जब तक आपके जीवन में ये किसी तरीके का भूचाल ना मचा ले। चीज़ से बहुत परेशान है, इसकी रोटियां हज़म नहीं होती जब तक आपके जीवन में ये किसी तरीके का भूचाल ना मचा ले। ये बहुत नेगेटिव एनर्जी है, बहुत ज़्यादा और बहुत मीठ बन रही होगी। अब आपके सामने बहुत मीठी बनेगी। इसके सामने आपने किसी भी तरीके से इमोशन फुलफिलमेंट ना देनी है इसको। बिल्कुल भी इमोशनली अटैच मत होना के साथ कभी भी सही नहीं है। ये मर जाएगी, सुधरेगी नहीं। कभी भी यह आपके जो हौसले हैं ना, आपकी पावर है, आपकी शक्ति है, उसको देखकर इसको बहुत चुल मची हुई है कि कोई इंसान ऐसा पावर में कैसे आ सकता है, क्योंकि यह जो है आपके जीवन में हमेशा तहस नहस मचा जाता थे। आप रोए धुएं, आपके जीवन के फैसले कुछ और लोग ले, ऐसी एनर्जी में आपको लाना चाहती थी। ये आपको ना शुगर कोटेड बातें करते होगी, मीठी मट्ठी चिकनी बातें, इतनी चिकनी चुपड़ी बातें ये कर भी रही होगे। बहुत अंदर से बहुत जहरीली है, बहुत जहरीली है। आपका कभी भला नहीं करेगी ये। अगर ये आपके सामने मीठी बकवास बातें करें तो इसको ये बोले पहले करके दिखा, तब मैं मानूँ तुझे इसकी बातों में मत आना कहना, प्रैक्टिकल में दिखा, मेरे सामने ये बकवास मत कर। ये आपको किसी तरीके से पसंद नहीं करती। ये सोचती है कि आप विक्टिम बने रहो। विक्टिम के मतलब रोने धोने से वाला बेचारा, आप इसके सामने बेचारे बने रहो। उसको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप अपनी सेल्फ स्ट्रेंथ में रहते ना, तब इसको बहुत प्रॉब्लम है। इसके अंदर कोई गुण नहीं है। निहायत निकम्मी नाकारा बदतमीज़ किस्म की यह औरत है। कोई गुण नहीं है इसके अंदर। जहाँ जाएगी उसकी जड़ फाड़ देगी, वहाँ पर नर्क बना देगी सबकी ज़िंदगी को। कोई इसके पास बैठना उठना पसंद नहीं करता। नेगेटिव है, फुल नेगेटिव। इसके जीवन में नेगेटिविटी है, जहाँ पर भी जाएगी नेगेटिविटी फेंके हुई चलती है। आपके बैलेंस को देखकर आपसे परेशान है। कुछ 3 लोग हैं आपके जीवन में जो आपका ये बैलेंस देखकर ये परेशान है। ये आपके बैलेंस को कैसे हिलाए, ऐसी बातें करती है। ऐसी बातें करते हैं कोई छोटा उसकी वाइफ, और बीच में ये औरत हमेशा ये ऐसी बातें करते हैं आपके विरुद्ध। इसके बैलेंस को कैसे हिलाया जाए। और अभी इसने रिसेंट में बहुत आपके ऊपर जो परमात्मा की ब्लेसिंग है, उन शक्तियों को चुराने की भी इसने कोशिश करी है। ये भी एनर्जी यहाँ पर आई है। और यहाँ पर आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप लोगों को माफ़ कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर माता कह रहे हैं कि आपने ना माफ़ करके उनके साथ मीठा नहीं होना है। ऐसा नहीं है कि माफ़ कर दिया तो आप उनके साथ बैठ के इकट्ठा खाना शुरू कर दोगे। नहीं, जिन लोगों ने आपके साथ बहुत गलत किया उनको उनकी औकात में देखो, इनको उनकी औकात से ज़्यादा देने लगोगे तो फिर ये फिर से आपके जीवन में उसी तरीके का आंधी तूफान मचाएंगे। क्योंकि इनका इतना लेवल नहीं है कि आप इनको इतनी रिस्पेक्ट दो। ये गंदी नाली के कीड़े हैं, इनको गंदी नाली में पलटी अल्लटी मारने में बहुत आनंद आता है। और आप कहते हो कि आ जा, साफ जगह पर रह लो, मैं तुझे नहला दूंगा और तुझे साफ पानी से करके साफ जगह पर बिठा दूंगा। वह चीज़ इनको पसंद नहीं आता, क्योंकि गंदी नाली के कीड़े हैं
तो आप इसको कितना भी सुधारने की कोशिश करो, इसको समझाने की करो, ये नहीं सुधरेगी। इसके साथ तो बात भी करना माथापच्ची वाला काम है। आपने अपनी एनर्जी को क्यों वेस्ट करना है? इनमें से किसी ने आप पर एक बहुत स्पेल कास्ट हुआ था या किसी से करवाया गया था और उसका कुछ ना कुछ आपको ना अपने जीवन में कुछ ना कुछ आइडिया ज़रूर आया होगा कि आपने कुछ ना कुछ तो इन्होंने अमावस्या पर किया है, आपको कुछ ना कुछ डिवाइन के द्वारा हिंट ज़रूर मिली होगी, आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। अपने मेरे बच्चे, कुछ लोगों ने आपको ज़ीरो एनर्जी में डाला है कि आपको ज़ीरो बना दिया जाए। मतलब एक ग्रुप ऑफ गैंग ने मिलकर कि आपको ज़ीरो बनाया और आप थे क्या, आप बहुत अच्छे से किसी भी चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। यानी आपके पास पावर तो थी, लेकिन आपको किसी की जेलस ने, किसी की ईर्ष्या ने, किसी के द्वेष ने और आपको बनाना चाहा कि आप ज़ीरो से एनर्जी चले जाओ। लेकिन आप बहुत धैर्यवान हैं, आपके अंदर पेशेंस तो गजब का है, धैर्य आप में बहुत है, बहुत सब्रवान आप इंसान हैं। और ये सब्र ऐसा सब्र नहीं है कि जिसे लोग बोले कि सब्र करो। नहीं, ये जो सब्र है आपकी सोल में, ये नेचर इन बोल्ड है, आपकी सोल में है, ये प्योरिटी सब्र वाली है। कुछ तो लोगों के कहने सुनने से होता कि सब्र रखो, सब्र करो, नहीं तो एक चुल्ली इन बिल्ड है। ये जो संस्कार है ये आपकी सोल में बिल्ड है। सोल में बिल्ड का मतलब ये होता है कि आपके अंदर इतना कंपैशन होता है, इतना ज़्यादा कंपैशन होता है, आपको पता ही नहीं होता। पेशेंस कुछ भी नहीं, बस आपका तो एक जो संस्कार होता है, सोल तो सभी के साथ प्यार बांटती है, सभी के साथ प्यार प्रेम दिखाया है, बस अच्छे रहो, सच्चे रहो, बस यह चीज़ आपके अंदर होती है। तो फिर यह पेशेंस का तो पता ही नहीं होता। जीवन में कार्मिक पैटर्न होते हैं तो यह साइन होते हैं कि आपकी बुद्धि बंधी हुई होती है और आपके जीवन में ना कुछ सांप जैसे विषैले लोग होते हैं और वह आपको डस रहे होते हैं, विष आप पर छोड़ रहे होते हैं। क्योंकि आप जो है अपने जब तक पास्ट को क्लींस नहीं करते, जो भी आपका पास्ट का कार्मिक है, कर्मों का जो लेन देन है, जब तक आप उसको क्लींस नहीं करोगे तो ये सांप दिखाई देंगे। और ये सांप जैसे लोग, जहरीले लोग, आस्तीन के सांप, कुछ आपको पता नहीं होता कि ये मुझे इतना घातक नुकसान पहुंचा सकें। आप ऐसे लोगों पाल रहे होते हैं और ये लोग आपको डस जाते हैं, आपको पता ही नहीं होता, क्योंकि ये आपका कहीं ना कहीं कार्मिक बैगेज होता है। यहाँ पर कुछ लोगों ने अपना कार्मिक बैगेज उतारा है, हल्का किया है, ये आप महसूस कर रहे हैं। ये माता रानी जी ने कुछ आपको लर्निंग दे दी है कि मेरे बच्चे कार्मिक को हील करो। सो आप हीलिंग करना सीख गए हैं, माता जी से शक्ति मांगने सीख गए। कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ डेफिनेटली आपकी लाइफ में चल रहा है, पर कुछ लोगों ने ना एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट करा आपके जीवन में, एक नेगेटिव सिनेरियो की आपकी लाइफ, क्योंकि आप अथॉरिटेरियन में ऐसे विशाली लोग, सांप के जैसे लोग आ गए आपके जीवन में और उन सांपों ने एक गेम बनाई कि इसको जो है अब हम 10 लेंगे, चुनौतियां देंगे, चैलेंज देंगे। आपने क्या किया? क्योंकि आप नंबर 1 थे और आपको ज़ीरो बनाना चाहा, तो आपने उस ज़ीरो को मान लिया कि ठीक है, तुमने मुझे ज़ीरो बनाना चाहा, ठीक है, लेकिन मैं अपने उस एक ही पावर को और इस ज़ीरो की पावर को ऐड ऑन कर लूँगा, इसको इकट्ठा कर लूँगा और बन जाऊँगा 10 और 10 फिर से 1 है। तो ये एनर्जी रहा है आपकी, और ये चीज़ आप तभी कर पाए हैं कि आपने बहुत भारी कार्मिक बैगेज को रिलीज़ करा है, लोगों की सच्चाई आपने जानी है। कुछ कार्मिक खा आपके बंद हुए हैं। माता जी की तरफ से कार्मिक खाते बंद होने का सेंस ये है कि लोगों की आप औकात पहचान गए हैं, उनको भाव देना आपने बंद कर दिया, जितनी उनकी औकात है आप उतना ही लोगों को देते हैं। इस तरीके से अब आपकी एनर्जी रही है, आप जो है माता रानी का नाम ले लेकर एक एक कदम बहुत आहिस्ता, बहुत धीमे धीमे अपने जीवन में बढ़ाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप बहुत इनोसेंट इंसान हैं, आप बहुत भावनात्मक रूप से सच्चे दिल के इंसान हैं। आपकी किसी की भावनाओं को नहीं छल सके, लेकिन आपको छल्ला है लोग ने। पर यहाँ पर जो आपकी प्योरिटी है, आपकी डिग्निटी है, माता काली, इसको जान ईश्वर इन्हें जानते हैं कि लोगों ने छल्ला है। और आपने उस शून्य के माइंड सेट में जाकर, जब हमारा माइंड शून्य होता है तो आपको अल्फ़ा स्टेट में पहुँच जाते हो, और यह माइंड की सबसे ज़्यादा पावरफुल एक स्टेज होता है, जहाँ पर उस अल्फ़ा स्टेज में जाकर के आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मैनिफेस्ट इन सेंस कि आप कुछ भी पा सकते हैं, आप अपनी इच्छाओं को, जो भी आप डिज़ायर रखते हैं, उन्हें आकर्षित कर सकते हैं। और उस अल्फ़ा स्टेज में आपको लोगों ने पहुंचा दिया।
इनडायरेक्टली आप यहाँ पर रिसेप्टिविटी की एनर्जी में चले गए। उस अल्फा स्टेट में आपने भी माता काली जी को सरेंडर किया है और रिसेप्टिविटी की फॉर्म में आप जो है आ गए हैं, क्योंकि आपने खुद को ही बहुत किया है। हो सकता है आप खुद हीलिंग करते हैं, या आप रेकी मास्टर है, या आप कहीं से हीलिंग ले रहे हैं, या आप हीलिंग टेक्निक जानते हैं। कुछ ना कुछ तो चीज़ें आपने करी है, या ब्रह्मांड से आपने शक्तियाँ मांगी है, कुछ भी हीलिंग टेक्निक्स आपने करी है। आपकी हीलिंग हो गई, फिर से आपके हाथ चक्रा की हीलिंग हो गई है, आपके हार्ट चक्रा की भी हीलिंग हो गई है, और जो लाइफ की लर्निंग लेसन्स थे वह भी आपने डीप लेवल पर जा कर के पढ़ लिए हैं। और जिन लोगों के भी मंसूबे थे आपको ज़ीरो बनाने के, पानी उन पर फिर जाएगा, क्योंकि यह चीज़ें इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपने कभी भी किसी की बद्दुआ नहीं खाई। अच्छे लोगों की बद्दुआ, बुरे लोग तो अपने पाप के दम पर चाहे जो मर्जी बकले, बुरे लोगों की बद्दुआ नहीं लगती। जो लोग दूसरे के जीवन को हेल बनाते हैं, दूसरे लोगों की लाइफ को कंट्रोल करते हैं, ऐसे लोगों की कभी बद्दुआ नहीं लगती। और यहाँ पर आपने बहुत साहस रखा है। ये साल शनिदेव का है, आपको इस साल में बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाले हैं। जो भी आपके बिग डिज़ायर रहे हैं वह यहाँ पर मुझे इस साल पूरे होते नज़र आ रहे हैं। जो भी आपके अच्छे कर्म रहे हैं, शनि माता जो है इस साल आपको उसका जो है फ्रूटफुल रिजल्ट ज़रूर देंगे, क्योंकि आप क्रिएटिव माइंडसेट है, आपके अंदर बहुत क्रिएटिविटी है, बहुत दिमागदार पर्सनालिटी आप है। आपके अंदर ऐसी ऐसी क्रिएशन छुपी हुई है जिसे आप खुद भी नहीं जानते, और जान कैसे पाएंगे? मेडिटेशन से जब आप करते हैं तो आप अपने अंदर की जो खूबियाँ होती हैं, हुनर होते हैं, वह बाहर आते हैं, टैलेंट बाहर आता है जो परमात्मा ने सबके भीतर दिया हुआ है। पर जितना ज़्यादा हमारा ध्यान बाहर की तरफ होता है, बाहरी लोगों पर होता है, तो हम अपने अंदर नहीं झांक पाते। तो आपने अपने अंदर झांक है और अपनी क्रिएटिविटी को आप बाहर लाएं। और अगर नहीं आपने झांका है तो झांके अपने अंदर, मेडिटेशन करें, ध्यान करें, और आपको परमात्मा फिर एनर्जी में ले आएंगे। फ्लोरिन की एनर्जी में आप एक महकते हुए किरदार बन जाएंगे। कोई आपसे ऐसा नहीं करेगा कि अरे ये क्यों आ गया, अरे ये क्यों आ गई, मतलब हेट नहीं आप फैलाओगा, क्योंकि